बच्चों, आज हम हिंदी का 5th चैप्टर हम तेरे आभारी मेट्रो एक्सप्लेन करेंगे। ये एक कविता है जिसे शेर जंग गर्ग जी ने लिखा है। इनका जन्म 29 मई 1937 को देहरादून में हुआ था। बच्चों, ये कविता मेट्रो के बारे में है। मेट्रो क्या है? ट्रेन है, रेल है एक तरह की। ये जमीन में पटरी बिछाकर मेट्रो जमीन में चलती है और वो ऊपर भी, जमीन से ऊपर भी चलती है। ओके, तो इसे भूमिगत ट्रेन, भूमिगत रेल या मेट्रो कहते हैं। तो इस चैप्टर में कवि ने कहा है कि यातायात के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन मेट्रो उनमें से सब में से सबसे अच्छी और साफ सुथरी है। तो मेट्रो यातायात का आधुनिक, आरामदायक, समय की बचत करने वाला और प्रदूषण रहित साधन है। इससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलता है, धुआं नहीं निकलता है। इसकी सेवाएं सभी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु जैसे कुछ ही शहरों तक सीमित है। ये अभी भारत में, पूरे भारत में नहीं फैली हुई है। लिमिटेड कुछ बड़ी सिटीज़ में ही मेट्रो चलाई जाती है। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब मेट्रो आपके अपने शहर में या फिर किसी नज़दीकी शहर में दौड़ती दिखाई देगी। तो धीरे धीरे जैसे हम प्रगति करते जाएंगे, साइंस जितनी प्रगति करेगी, धीरे धीरे क्या होगा, मेट्रो पूरे देश में फैल जाएगी। कवि मेट्रो के आभारी है। आभारी मतलब एहसानमंद है, मेट्रो के प्रति धन्यवाद दे रहे हैं। मेट्रो ने उनका सफ़र आरामदायक और आसान कर दिया है। उन्हें मेट्रो में और भी कई खूबियां नज़र आती है। वे उसकी सभी खूबियों की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा मतलब तारीफ करने में ज़रा भी कंजूसी नहीं दिखाते हैं। आइए इस कविता को पढ़कर जानें कि कवि को मेट्रो ने आखिर कितना प्रभावित किया है। ओके, तांगा हो या कोई मोटर, बस बाइक अथवा स्कूटर, निकली सब पर भारी मेट्रो, कितनी तेज सवारी मेट्रो, हम तेरे आभारी मेट्रो। तो इसमें कवि बताते हैं कि यातायात के सभी साधन उपलब्ध हैं, चाहे वो तांगा हो, चाहे मोटर हो, चाहे बस हो, बाइक हो या स्कूटर हो, लेकिन इन सब पर भारी कौन है? मेट्रो है। तो मेट्रो इन सब में सबसे अच्छी और प्रभावशाली है। कितनी तेज सवारी मेट्रो, और ये बहुत तेज चलती है। हम तेरे आभारी मेट्रो, मेट्रो हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। तो कवि क्या कहते हैं? यातायात के सभी साधनों में मेट्रो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये अन्य साधनों, बस, बाइक, मोटर, स्कूटर आदि पर भारी है। ये इन सबसे तेज चलने वाली है। कवि ने ऐसा कहकर किसको प्रति आभार जताया है, धन्यवाद कहा है? मेट्रो को धन्यवाद कहा है। आगे कवि कहते हैं, कहीं धरा के नीचे नीचे, ले जाती मीलों तक खींचे, फिर धरती के ऊपर आकर चढ़ जाती है ऊंचे पुल पर, इसकी सुंदरता क्या कहने, साफ सफाई इसके गहने, फर्श चमकता शीशे जैसा, नहीं तनिक वह ऐसा वैसा। तो कवि आगे क्या कहते हैं कि कहीं धरा के नीचे नीचे, कहीं तो ये धरा मतलब धरती, धरती के नीचे नीचे चलती रहती है। ले जाती मीलों तक खींचे, बहुत दूर, बहुत लंबा रास्ता तय कर लेती है ये धरती के नीचे नीचे चल के। फिर धरती के ऊपर आकर, और बाद में क्या होती है, ये धरती के ऊपर आकर चढ़ जाती है ऊंचे पुल पर, और ऊंचे पुल पर चढ़ने की भी हिम्मत रखती है। इसकी सुंदरता क्या कहने, ये इतनी सुंदर है जिसका कोई जवाब भी नहीं। साफ सफाई इसके गहने, और ये एकदम साफ सुथरी रहने वाली ट्रेन है। फर्श चमकता शीशे जैसा, इसका जो नीचे फर्श चमकता है वो ऐसा चमकता है जैसे कि शीशा हो। शीशा यानी कांच हो, दर्पण हो। नहीं तनिक वह ऐसा वैसा, वह बिल्कुल भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम साफ सुथरा है। तो कवि क्या कहते हैं, ये जमीन के नीचे नीचे मीलों की दूरी तय कर जाती है। ये जमीन के नीचे चलती है और मीलों की दूरी तय कर जाती है, और फिर धरती के ऊपर आकर ऊपर पुल पर भी चढ़ जाती है। ये साफ सुथरी और सुंदर बनी हुई है। इसकी साफ सफाई ही इसे और आकर्षक और देखने लायक बनाती है। इसका फर्श चमकता है, कैसा चमकता है? शीशे जैसा, जैसे कांच चमक रहा हो वैसे साफ सुथरा चमकता है। मेट्रो स्टेशनों पर भी कहीं पे भी कूड़ा करकट या फिर गंदगी नजर नहीं आएगी आपको।
आगे कवि कहते हैं धुआं न देता इसका इंजन, इससे रहता दूर प्रदूषण, सबको मेट्रो बहुत पसंद है, अद्भुत है इसका आनंद। तो कवि कहते हैं इसका इंजन बिल्कुल भी धुआं नहीं देता है, इससे रहता दूर प्रदूषण, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है, सबको मेट्रो बहुत पसंद है, अद्भुत है इसका आनंद। सबको क्या है, मेट्रो की यात्रा करना बहुत पसंद है, इसकी यात्रा करने का एक आनंद ही अलग है। आनंद मतलब खुशी मिलती है इसमें, मेट्रो में सफर करने से। दुनिया की सब तरह की रेल सेवाओं में से मेट्रो सबसे अच्छी है और श्रेष्ठ है, इसलिए कवि ने इसे क्या कहा है, पटरानी कहा है। ओके, तो कवि क्या कहते हैं, ये इसका इंजन, मेट्रो का इंजन धुआं नहीं देता है और दूर दूर तक इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, और दुनिया की सारी जितनी भी रेल सेवाएं हैं उसमें से ये सबसे अच्छी है और ये सबको पसंद है, और इसमें सवारी करने का मज़ा ही अलग है। आगे है दुनिया भर की सब रेलों में है सचमुच पटरानी मेट्रो, सर्वाधिक दीवानी मेट्रो, मोहक सुगत सुहानी मेट्रो, एक नई हैरानी मेट्रो, महानगर के महासफर की रचती प्रेम कहानी मेट्रो। तो कवि क्या कहते हैं, मेट्रो रेल अपनी सुविधाओं और खूबियों में सबसे आगे है और सबका ये मन मोह लेती है अपनी सुविधाओं से। इसमें यात्रा करना बहुत सुखद है, बहुत अलग ही अनुभव है। ये अपनी तेज गति, सुंदरता, साफ सफाई और सुख सुविधाओं के कारण सबको आश्चर्यचकित कर देती है। दुनिया भर की सब रेलों में ये सबसे सुंदर और मोहक है, इसलिए इसे ट्रेनों में पटरानी बोला है, रेलों की पटरानी बोला है। ओके, सर्वाधिक दीवानी मेट्रो, मोहक सुखद सुहानी मेट्रो, ये बहुत ही मोहक मतलब मन मोह लेने वाली, और सुखद मतलब सुख देने वाली, और बहुत ही सुहानी अच्छी है। एक नई हैरानी मेट्रो, इसकी साफ सफाई, इसका जो रख रखाव होता है, इसके चलने का तरीका होता है, वो सबको मन मोह लेता है, सबका मन मोह लेता है और सबको इस पर हैरानी होती है। महानगर के महासफर की रचती प्रेम कहानी मेट्रो, मेट्रो के कारण ही महानगर की सफाई करना आज आसान हो गया है। ये मेट्रो की यात्रा एक सुविधाजनक यात्रा बन गई है, जिसके कारण महानगर का सफर करना और भी आसान हो गया है। तो इस तरह कवि मेट्रो को धन्यवाद दे रहे हैं कि सारी दुनिया भर की सारी ट्रेन्स में से, दुनिया भर की सारी रेलों में से मेट्रो क्या है, सबसे सुविधाजनक है, सुखद है और साफ सुथरी है, जिसके कारण महानगरों का महासफर, जो कि बड़ा भीड़ भाड़ वाला होता है, वो सफ़र अब आसान हो गया है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने सभी यातायात साधनों में से मेट्रो को बेहतर बताया है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। सभी चाहते हैं कि जब वे कहीं पे भी जाए तो एक बार मेट्रो की सवारी जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक है और ये तो आजकल सार्वजनिक साधन हो गया है, और इसको ठीक ठाक बनाए रखने की जिम्मेदारी जितना प्रबंधकों को है, उतना ही उसमें सफ़र करने वाले लोगों को भी है। तो मेट्रो की तरह यातायात के अन्य साधन भी आरामदायक तब बनेंगे जब हम उनकी देखभाल करेंगे, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे जिसमें हम सफ़र कर रहे हो। इसके लिए ज़रूरी है उनके संचालकों और यात्रियों की सोच में बदलाव लाने की, क्योंकि जिस सीट पे हम बैठे हैं उसकी साफ सफाई तो हम कम से कम रख ही सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे पूरी ट्रेन भी साफ हो सकती है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मेट्रो सबसे सुंदर, साफ सुथरी और अच्छी साधन है यातायात का। तो इसके शब्दार्थ हैं आभारी मतलब एहसानमंद होना, धरा मतलब जमीन, तनिक मतलब जरा सा भी, थोड़ा सा भी, प्रदूषण मतलब दोष युक्त या गंदगी, जहाँ प्रदूषण होता है, प्रदूषण मतलब क्या होता है, दोष युक्त यानी गंदगी से भरा हुआ। अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, हैरानी वाला, अनोखा। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा। मोहक मतलब जो चीज मन मोह ले, मन मोहने वाला क्या कहलाता है, मोहक।
आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।